यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए नए डिवाइस के साथ ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर तैनात किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क पर लगाए गए कैमरों की मदद से किसी भी आपराधिक गतिविधि को रिकॉर्ड करना आसान होगा, जिससे ठोस साक्ष्य उपलब्ध रहेंगे। साथ ही नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जा सकेगी और पुलिस कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर भी कार्रवाई संभव होगी। यातायात डीएसपी संजय कुमार ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से आम जनता और पुलिस प्रशासन दोनों ही नियमों के उल्लंघन को लेकर अधिक सतर्क रहेंगे, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा में बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी। सरकार की भी मंशा है कि सभी जगह चाहे यातायात हो, अनुसंधान हो, अपराध हो, क्राइम कंट्रोल हो, भीड़ नियंत्रण हो, सभी जगह सिस्टम से सब सुचारू रूप से। तो ये अभी यातायात को कुछ संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और जिससे कि यातायात भी सुचारू रूप से चले। और प्लस दूसरी चीज़ें कि सभी को बॉडी वॉर्न सिक्योरिटी कैमरा दिया गया है, जिससे कि जनता और पुलिसकर्मी के बीच में भी जो भी वार्तालाप होता हो या किसी तरह का कोई भी घटना दुर्घटना होता हो, ऑन रिकॉर्ड पारदर्शिता बनी रहे, जिससे कि किसी पर आरोप प्रतिरोध की संभावना कम। प्लस आप देख रहे हैं कि इधर कानून में सुधार हुआ है, जिसमें ई साक्ष्य का बड़ा महत्व हो गया। तो हम लोग एक चलता फिरता कैमरा लेके चल रहे हैं, तो सब चौक चौराहे पर है, तो कहीं पर भी घटना दुर्घटना या अपराध को हमारे कैमरा से साक्ष्य एकत्रित किया जा सकता है, जिससे कि अपराध उन्मूलन में मदद करेंगे, साक्ष्य एकत्रित करने में मदद करेंगे। और प्लस ट्रैफिक के लिए ये बहुत जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस रोड पर रहती है, किसी न किसी चीज से किसी न किसी से कभी कभी वार्तालाप होते रहता है, तो सभी पर है। अगर मेरे द्वारा अगर कुछ ऐसा किया जा रहा है तब भी, और या पब्लिक के द्वारा कुछ किया जा रहा है, नियम तोड़ा जा रहा है तब भी ऑन रिकॉर्ड, जिससे कि सरकार को निर्णय लेने में या कानून का पालन करने में अच्छा सहूलियत हो सकता है। हम लोग के लिए ट्रैफिक पुलिस को ये मदद देने में हम लोग को भी सहूलियत है कि लोगों पर एक प्रभाव पड़ता है कि अगर हम कानून तोड़ रहे हैं तो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। ये नहीं कि कानून तोड़ने के बाद जब हम उस पर कुछ फाइन करते हैं तो अपने बचाव में कुछ कहते हैं कि नहीं हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। अब तो सामने है कि हमने क्या कहा, आपने क्या कहा, आप क्या कानून तोड़ रहे हैं और किसका फाइन लग रहा है, वो सब साक्ष्य एकत्र हो रहा है। प्लस पूरी शहर में ट्रैफिक की पुलिस ऐसी है जो पूरी शहर में कहीं ना कहीं खड़ी है। तो जब वो खड़ी है तो आम लोगों को भी लग रहा है कि जो ट्रैफिक का नियम नहीं तोड़ रहा है लेकिन और कोई अपराध कर रहा है तो मेरे कैमरा में कैच हो सकता है। वैसे आपके शहर में 1600 अस्थायी कैमरा लगा हुआ है, तो वो अपने जगह वो काम कर रहा है। ये समझिए कि मैं चलता फिरता सरकार के लिए कैमरा, तो चलते फिरते कहीं भी किसी अपराध, किसी भी साज, किसी भी गलत चीज को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कहीं भी खड़ा होकर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो एक प्रभावशाली कानून पालन में मदद करेगा। ट्रांसपेरेंसी भी आएगी सर। और इससे क्या है कि हमारा काम करने का तरीका और जनता के साथ मेरा व्यवहार कैसा चल रहा है वो भी आपको समाज की नज़र में है। मैं भी इस कैमरे से हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय कुछ गलत कर रहा, वो भी रिकॉर्ड होगा, न्याय दिलाने में रिकॉर्ड होगा, या झूठा आरोप लग रहा है जनता के द्वारा तो वो भी उससे बचाव होगा। तो इससे दोनों को फायदा है, जनता को भी फायदा है और सबको फायदा है। हमको यातायात नियंत्रण में भी फायदा है, साक्ष्य संकलन करने में फायदा है, और चलते फिरते रोड पर कहीं भी कोई अपराध हो रहा हो तो मेरे कैमरे में कैच हो सकता है, क्योंकि मेरे शरीर पर ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ है और कहीं भी हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। भविष्य में हो सकता है कि इसी के द्वारा अपराध नियंत्रण में भी काफी मदद हो। आज तो यातायात के लिए लागू किया गया और सरकार हमको एक अच्छे पैमाने पर हमको संसाधन उपलब्ध कराए, तो भागलपुर की जनता को उस संसाधन का उपयोग करने में सहायक होगा हमको यातायात करने। और आप देखेंगे कि वही रोड है फिर चलेगा, बहुत सारा सरकार इस पर ध्यान दिया है, यातायात पर हमारा बल बढ़ेगा, संसाधन बढ़ेगा, और फिर आम जनता में समझदारी आएगी और नियम कायदा कानून में वो आ जाएंगे, आपका यातायात समान होगा, अपराध भी आपका कंट्रोल में रहेगा। एक बात और सर कि आपके ट्रैफिक के जितने भी जवान हैं उनको वर्दी की समस्या है सर, वाइट वर्दी होनी चाहिए ताकि ट्रैफिक की एक पहचान है। हाँ, एक चीज़ और है कि थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि जैसे हमारे होमगार्ड्स हैं तो उसको समय समय पर चेंज होते रहता है, ड्यूटी चेंज होते रहता है, तो उनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप ट्रैफिक में आए हैं तो वाइट वर्दी, आपका वर्दी अलाउंस मिलता है, हमारे भी कर्मी को अलाउंस मिलता है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका ट्रैफिक में तो सभी को वाइट वर्दी धीरे धीरे आपको रोड पर दिखेंगे। साथ साथ सरकार के द्वारा
जो भिन्न भिन्न तरह का जैकेट या पोशाक दिया गया है वो भी धारण करेंगे। जैसे कि अभी जैकेट दिया गया है सर, हाँ। वो बिहार सरकार का ही दिया गया, जी। जबकि जो बिहार सरकार की खरीद है वो है, जो होमगार्ड है सर उसको क्यों नहीं मिला? नहीं, क्योंकि ये भी बिहार सरकार, देखिए बिहार पुलिस दिया गया है तो ये जैसे ही मेरी संस्था में जुड़े हैं वो बिहार पुलिस के एक सदस्य बन गए। होमगार्ड्स भी है, आपको पता होना चाहिए कि जब होमगार्ड्स का रोल अदा करना है तो सबसे पहला आता था यातायात प्रबंधन में, फिर आता था मार्गदर्शन में, समझे कि नहीं, इसके बाद विविध काम होते थे। तो यातायात प्रबंधन में होमगार्ड्स का बहुत अहम रोल है और इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री काम दिया जा रहा है। आज होमगार्ड्स का मैक्सिमम यातायाती नियंत्रण में है, तो इसीलिए ये इनको दिया जा रहा है जैकेट। वो मेरा बिहार पुलिस का ही सदस्य है और मेरे साथ वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, इसलिए आप होमगार्ड्स अलग नहीं हुआ, ये बिहार पुलिस का ही एक सदस्य है। और यातायात नियंत्रण हो या विभिन्न काम में होमगार्ड्स का भी एक अहम रोल है। आप इधर देख रहे होंगे होमगार्ड्स की बहाली ये बड़े पैमाने पर हो रही है, यंग टाइप की हो रही है। इसीलिए आपका ये जो है तीसरा प्रावधान है, जैसे बिहार अर्ध सैनिक बल है, बिहार जिला बल है, उसी तरह से होमगार्ड्स भी एक बल होगा और विभिन्न तरह के कोर्स होंगे। भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने मरीज बनकर मॉडल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं रजिस्ट्रेशन कराकर ओपीडी में इलाज और दवा वितरण की प्रक्रिया देखी तथा जीविका की रसोई सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। जांच के बाद उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को कुल मिलाकर संतोषजनक बताया और कहा कि आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मरीजों को आ रही परेशानियों पर समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक मौजूद रहे। तौर पे जो हमारे मानक है, मापदंड है, उस अनुरूप फॉलो होनी चाहिए। तो सभी जैसे इमरजेंसी वाला है और ओपीडी वाला है, दोनों का हम लोगों ने एक एक सैंपल के तौर पे प्रक्रिया देखा है, तो संतोषजनक है। उसमें कई सारी दिक्कतें हैं, मतलब इसमें अस्पताल की तरफ से दिक्कत नहीं है, हमारी प्रक्रिया ऐसी उलझी हुई है जिसके कारण यहाँ के जो मरीज आते हैं उन लोगों को कई बार बहुत लंबा वेट करना पड़ता है या एक ही चीज़ के लिए दवाई के लिए 2 बार 3 बार अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। तो हम लोग इसके बाद इस निरीक्षण के क्रम में जो हम लोगों ने कमियां पाई हैं और जो हमारे मुख्य बिंदु हैं उसके आलोक में हम लोग एक बैठक बुलाएंगे और इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए, अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराने आता है तो यहाँ पर 2 तरह की सुविधाएं हैं। पहला है कि वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके करा सकता है, दूसरा है कि एक भव्या ऐप है, उस पर ऑनलाइन स्कैन करने पे भी हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हम लोगों का मानना है कि यदि हम लोग 3-4 अलग अलग सेंटर्स पे ऑपरेटर्स डिप्यूट कर दें और जो वैसे व्यक्ति जो साक्षर नहीं है या जिनको पढ़ने लिखने की वो नहीं है, योग्यता नहीं है, उनका मोबाइल लेकर वो ऑपरेटर उससे स्कैन करके उनको हेल्प करके और रजिस्ट्रेशन वहीं पे कर देगा, ताकि उनको भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ऐसे भीड़ भी कम लगेगी और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचने में सहूलियत होगी। इसी तरह से जो अलग अलग बिंदु आए हैं उस पर हम लोग बैठक करेंगे और कोशिश करेंगे कि मरीजों को इसका लाभ मिले और किसी तरह का कोई बाधा ना उत्पन्न हो। सर, आप खुद आज लिटमस टेस्ट कर सकते हैं कि है, खुद लाइन में लगे चिट्ठा कटवाए, डॉक्टर के पास आरो लंबा सवाल ले, जिस तरह से दांत वाले ने देखा, डाउन करना, इमरजेंसी गए, तो क्या लगा पूरी तरह से आप व्यवस्था से? देखिए, स्थिति संतोषजनक है। हम लोगों ने रोस्टर भी चेक किया तो रोस्टर के अकॉर्डिंग भी हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित थे, तो ये काफ़ी संतोषजनक है। लेकिन हमने जैसा बताया कि कई बार प्रक्रियात्मक उसमें हमारे पेशेंट्स उलझ जाते हैं और इसलिए, क्योंकि अगर किसी का सेहत खराब है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है समय, उसका समय बचाया जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई मरीज़ यहाँ आता है तो उसको कम से कम समय में उसका उपचार हो, उसको दवाई मिले और वो यहाँ से चला जाए। हम लोगों की ये भी प्रयास है कि जो भी दवाइयाँ हैं वो यहीं पर उनको उपलब्ध हो जाए। हम सभी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करके ये देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उसका हम लोग इंडेंट करा के और कोशिश करेंगे कि यहाँ सभी दवाइयाँ हम लोग समय उपलब्ध कराएंगे। सर, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, जिसके कारण अल्ट्रासाउंड में बहुत परेशानी होती है। एक की पोस्टिंग भी हुई थी पर वो किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए, तो अल्ट्रासाउंड को लेकर बहुत समस्या है यहाँ पे, सिर्फ एक ही रेडियोलॉजिस्ट नहीं, जिले में इसकी कमी है और क्योंकि जिले में और भी सारे अनुमंडल अस्पताल हैं हमारे और प्रखंड स्तर पर भी अस्पताल संचालित है, तो हम लोग विभाग से इसमें बात करेंगे। उनकी नियुक्ति अगर होगी और हमारे जिले को अगर मिलेंगे तो हम लोग उसको रोस्टर वाइज हम लोग यहाँ पे डिप्यूट करेंगे। तो इस बात का हम लोगों को पिछली मीटिंग में भी ध्यान आकर्षित किया गया था। हम लोग कोशिश करेंगे कि विभाग से मांग करके हम लोग जिले में रेडियोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ा सकें। ठीक है सर।